2015 के इलेक्शन में जेडीयू 71 सीट जीती हुई थी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी 80 सीट जीती हुई थी। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 27 सीट जीती हुई थी। और ये तीनों का गठबंधन था 2015 में इलेक्शन के समय, महागठबंधन जिसको बोला गया। और ये तीनों मिलकर अपना सरकार बना ली थी। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, यहाँ पे जो जेडीयू आप देख रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड, ये 71 को सीट जीती हुई थी। और ये दल में से बाहर निकल के जाके यहाँ पे भाजपा का 53 सीट जीता हुआ आप देख पा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के साथ आके गठबंधन बना ली। यानी 53 सीट भाजपा खुद जीती हुई थी। और इसके दल में एक और लोक जनशक्ति पार्टी थी, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। इसके साथ एनडीए का गठबंधन बना हुआ था। और इसमें आके जेडीयू मिल के अपना सरकार बना ली, यानी कि महागठबंधन को छोड़ दी। अब आपके मन में बहुत तरह की बात होती है कि भाई ये सब क्या लोचा है, राजनीति में क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप ये सबको भूल जाइए। सबसे पहले देखिए, आप एक यदि पंचायत में पंचायत समिति का चुनाव होता होगा, सारे ब्लॉक भर के जितने समिति होते हैं सब जीत के ब्लॉक में जाते हैं, और ब्लॉक में एक प्रमुख का चुनाव करते हैं सारे समिति मिलके। जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट आ गया जिस प्रमुख के, वो प्रमुख बन जाते हैं। जीते हुए समिति ही प्रमुख के लिए उम्मीदवार होते हैं। सेम यही बात होता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। जीते हुए प्रतिनिधि में से ही मुख्यमंत्री खड़ा होता है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री कोई बन जाएगा, उसे भी विधानसभा चुनाव जीतना होता है। और उसके बाद में से जितने एमएलए जो होते हैं, विधायक होते हैं, वो सारे मिल के चुनते हैं। बहुत सारे लोग उम्मीदवार में खड़ा होते हैं, जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट चला गया वही जीत जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे बिहार में मात्र कुल 243 विधानसभा क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र से एमएलए विधायक जीत के जाते हैं विधानसभा में, और वहाँ पे मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो फिर इस पार्टी का क्या मतलब? देखिए पार्टी का एक अपने मन से ये बनाया गया, और बनाया इसलिए जाता है, कहने का मतलब है कि अब ये जैसे कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी हो गई, अब इसमें लोग एक साथ मिल के लड़ते हैं। अब एक साथ मिल के लड़ते हैं यानी कि अपना एक दूसरे में सहमति पहले से ही बना लेते हैं कि हमारे तरफ से इतना सीट मिलेगी तो हम अपना सरकार बनाएंगे, या फिर किसी से मिलके, यानी कि इतना एक गठबंधन बना के चलते हैं, सरकार बनाने में आसानी होगी। और इसमें ये होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी दिख जाता है कि कौन सा मुख्यमंत्री, पहले से भी दिखा देते हैं कि हमारे दल से यदि जीतेगा तो इन पर्सन को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे आदमी हैं। मुख्यमंत्री के चेहरा पे भी वोट मिल जाती है। इसलिए ये पार्टी का गठन किया जाता है। बिना पार्टी का भी सरकार बन सकती है ऐसे करके, लेकिन ये जो है पार्टी नेशनल पार्टी हो गई, जैसे भाजपा हो गई पूरे राज्य में लड़ती है, और यहाँ पे आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, सब एक क्षेत्रीय पार्टी हो गया। चाहे तो ये भी किसी भी राज्य में अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती है, लेकिन जहाँ तक जिसका बोलबाला हो, इस तरह से ये पार्टी होता है। पार्टी पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ पार्टी का कोई लोचा नहीं होता है। पार्टी में बस यही है कि कौन कितना सीट जीता है, बहुमत जो हासिल करेगा वो अपना सरकार बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे 71 सीट जो है जेडीयू जीती है। अब क्या चाहे 71 सीट पर अकेले अपने पार्टी की सरकार तो नहीं बना सकती है, उससे ज़्यादा यहाँ पे आरजेडी का सीट 80 है, ये भी अकेले चाहे पर सरकार बना लेगी। अब ये सरकार 80 सीट पर बनाने जाएगी, तब तो ये कहेगा कि चलो भाई वाह हम इसके साथ मिल जाते हैं, 80 को से ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई इसका सरकार दोनों मिल के अब कहेगा कि हम दोनों मिल के सरकार बना लेंगे। तो यही होता है राजनीति में ये पार्टी। इसलिए आपका अभी भी डाउट इसमें रह गया होगा। यहाँ पे अब दल के बारे में हम लोग समझ गए कि पूरा विधायक मिल के अपना एक दल पहले ही से बना लेता है, प्रतिनिधि, कि हम एक दल बना के लड़ेंगे ताकि हमारा सहमति पहले से बना रहेगा, ताकि हम आसानी से सरकार बना लेंगे मुख्यमंत्री का। ये तो अब छोटा छोटा ये पट्टी देख रहे हैं, यहाँ पे आप समझिए छोटा पट्टी कलर देख रहे हैं, ये सब दल का कलर है, ठीक है। अब उसके बाद में हुआ यह क्या कि उसमें भी परेशानी आने लगी। जैसे था कि अब मान लीजिए कि जेडीयू है पूरा 243 को सीट पर लड़ रही है, आरजेडी है पूरा ये 243, यानी कि अब सब है भाई, सब अपना पूरा 243 पर लड़ेगी ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मिल जाए और हम अपना सरकार बना लें। 150, 200, 180 जैसे मिल जाए सीट तो हम अपना सरकार बना लेंगे। लेकिन उसमें भी अब परेशानी होने लगी। तो फिर क्या किया सब, अब सारा दल अपने में सोचा कि हम लोग अब आपस में मिलके अब लड़ेंगे। जैसे 2015 में हुआ क्या कि जेडीयू, आरजेडी और नेशनल कांग्रेस, ये तीनों मिलकर अब सोचा कि हम लोग तीनों मिलकर लड़ते हैं, तो एक महागठबंधन बना लिया। अब हुआ क्या कि कुल तो 243 को ना विधानसभा क्षेत्र है, उसी में ये तीनों लड़ेगी। तो ऐसा थोड़े होगा कि कोई एक विधानसभा, मान लीजिए कोई भी एक विधानसभा केसरिया हो गया, अब केसरिया में तीनों अब थोड़े कैंडिडेट उतारेगी, तीनों लड़ेगी तो तीनों आपस में लड़ेगा, वोट बटा जाएगा, दूसरा जीत जाएगा। अब ये सब अपना राजनीति में सोच लेता है। ज़्यादा बिहार में जाति का राजनीति होता है, बात स्पष्ट बोलते हैं। देखिए अब इसमें देख लेता है कि यादव जी का वोट यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए आरजेडी में यादव जी कैंडिडेट रहते हैं। अब यहाँ पे दिखाई देता है कि लालू यादव इसके अध्यक्ष हैं, लालू यादव का ये थी है। अब उस तरह से अब सोच के ये सब सीट बंटवारा कर लेता है। खैर इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ये सब हर एक पार्टी में ये सब राजनीति चलता है, कोई एक पार्टी की चीज़ नहीं है, हर एक पार्टी में चलता है। तो यहाँ पे अभी सब सोच के अपना सीट बांट लेगा। 243 कुल विधानसभा क्षेत्र है, तभी सब कहा लेगा कि केसरिया में हम, आरजेडी का केसरिया में हम आएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा जीतने का चांस अधिक हो जाएगा। और यहाँ पे अब जनता दल यूनाइटेड कहेगा कि यहाँ पे हम मुस्लिम का, चाहे हम पटेल का, चाहे हम फलना जाति का, चाहे हिंदू का, हम सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इस सब क्षेत्र में हमारा वोट है, चाहे औरतें हमको इस क्षेत्र में वोट ज़्यादा देती है, तो अपना कैंडिडेट इस क्षेत्र में उतारेंगे। ऐसे कर करके अपना खूब बढ़िया से समीकरण बना के अपना सीट बांट लेता है। तो 2015 में हुआ क्या कि 101 सीट ले लिया
जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, आरजेडी वहीं 101 सीट, यानी दोनों मिलकर 202 सीट हो गया। अब बच गया 41 को सीट, तो अब 41 को सीट नेशनल कांग्रेस को दे दी। अब आप सोचेंगे कि भाई तीनों बराबर बराबर बंटवारा काहे नहीं किया, तो देखिए अब यहाँ पे नेशनल कांग्रेस तो बाहर की है भाई, उसका उतना इस क्षेत्र में उतना जान पहचान नहीं है ज़्यादा क्षेत्र में। आरजेडी है और जेडीयू है, ये भाई बिहार की क्षेत्रीय दल है, तो इसका भाई ज़्यादा बोलबाला है, तो ये सब अपना ज़्यादा लेगा ही। तो इस प्रकार से ये तीनों मिल के महागठबंधन बनाया और तीनों का जोग जोड़िएगा तो 243 को सीट पर अब तीनों लड़ेगी। अब हुआ क्या, 243 पे तीनों लड़ेगी, अब जीतेगा तो तीनों का जीता हुआ सीट जोड़ा जाएगा तो भाई बहुमत में आ जाएगा। तो अब दो तीनों का जोड़िए, 71 को आरजेडी जेडीयू जीती है और आरजेडी 80 को और 27 को कांग्रेस। अब तीनों आप जोड़ दीजिए तो यहाँ पे कितना होगा, 80 और 70 कितना होता है, 151 हो जाएगा, फिर 27 जोड़िएगा 178 लगभग हो जाएगा। तो भाई पूर्ण बहुमत हो गया, 178 हो गया। अब बचा सीट भाई में ही ना सब होगा, बचा सीट में पूर्ण बहुमत तीनों मिलकर बन गया, तो तीनों अपना सरकार आसानी से बना ली थी। आपको पता होगा श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे, अभी भी वही है अभी भी। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि अब तीनों में थोड़ा खटपट हो गया, तो नीतीश कुमार कहा कि चलो भाई हम दल छोड़ देते हैं। अभी दल छोड़ के अपना 71 पूरा अपना विधायक को ले जाके और आके इसमें घुस गए। जैसे यहाँ पे देखिए अब एनडीए बड़का पार्टी, एनडीए में भी सब दल मिल के अपना बनाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा भाजपा 53 को जीती हुई है, बाकी दो अपना लोक जनशक्ति पार्टी, फिर 2 राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 1 सीट। यानी कि एनडीए अपना कुल टोटल इस प्रकार से जोड़े तो कितना जीती हुई थी, तो 53, 2 55 और 2 57 58 को सीट एनडीए जीती हुई थी। अब आके 71 को इसमें जुट गया, तो अब इसका कम पड़ गया, अब एनडीए का ज़्यादा हो गया, तो सरकार बन गया एनडीए का। अब कहा जाता है एनडीए का सरकार बना जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए, ये दल के आदमी, या कि इसमें घुस गए, अभी प्रेजेंट में वही चल रहा है। तो यही होता है, दल होता है कि अपना ये आपसी राजनीति के लिए होता है, इससे जनता को मतलब नहीं है, ये आपसी राजनीति अपना आसानी से अपना सरकार बना ले, अपना बोलबाला बना ले, इसलिए दल बनाया जाता है। इसमें यह भी फायदा होता है कि भाई जैसे कि अब एक दल है, अब मान लीजिए जैसे कि ये राष्ट्रीय जनता दल या फिर आरजेडी है या फिर भारतीय जनता पार्टी को ही मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बोले थे, अब भारतीय जनता पार्टी ही है। अब ये क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, अब देखेगी इस क्षेत्र में फलना पांडे का ज़्यादा बोलबाला है, यानी कि ज़्यादा लोग इनका सम्मान करते हैं, लेकिन इनके विरोधी पार्टी जो है पैसा ज़्यादा खर्चा कर रहा है, इसलिए थोड़ा पैसा के बल पर दब जाएंगे। ये थोड़ा गरीब है, इनके पास उतना संपत्ति है नहीं कि सामना कर पाएंगे, अब पटा देना उनको, खोज के उनको टिकट दे देगी, टिकट करके अभी पूरा दल मिल के इनका मदद करेगी। अब जैसे ये अपना पूरा चेहरा पहल का बैकग्राउंड भाजपा बन गया, अब हो जाएंगे भाजपा। अब भाजपा अपना पूरा बैकग्राउंड दिखाएगा कि हम ये करते हैं वो करते हैं। अब कितना लोग भाजपा के नाम पे वोट देगा, कितना लोग उनके गुण के नाम पे वोट देगा, आज जौन पैसा पे बिकने वाला है वो कुछ पैसों पे वोट देगा। इस प्रकार से ये सब गठबंधन करके अपना जीत हासिल उनको जिता दिया जाएगा। दल का फायदा यही होता है, बहुत ही आसानी से समझिएगा, ये सब राजनीति है, इसमें बहुत कुछ है। तो दल यही है, बिना दल के भी सरकार बनेगी और दल के भी सरकार बनेगी, तो यही सब चीज़ होता है। तो 2015 के परिणाम से आप पूरा राजनीति समझ सकते हैं। 2000 अभी इस समय 2020 में जो इलेक्शन हो रहा है, होने वाला है, उसमें भी आप समझ जाएंगे कैसे कैसे लोग एक दूसरे में भाग रहा है, ये दल कर रहा है हम इसमें बनेंगे, उधर कर रहा है हम इसमें बनेंगे। आज जीतने के बाद भी दल खटपट हो जाता है। जैसे यहाँ पे महागठबंधन जीती हुई थी, यहाँ से जेडीयू भाग के आ गया एनडीए में, साथ में जीती हुई थी महागठबंधन के साथ में, अब एनडीए में आ गया। ऐसे भी होता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं, ये सब आपसी चीज़ है। दल मान लीजिए इतना विधायक छोड़ के उसमें चला गया, तो सब आपसी चीज़ है, अपना सरकार उसमें बना लिया सब। तो यही सब चीज़ होता है, बहुत ही आसान है, इसको समझना। आप याद रखिएगा 243 को विधानसभा क्षेत्र है जो कि विधायक जीत के जाते हैं। विधानसभा में 2 मनोनीत सीट होता है जो कि वो जनता द्वारा चुने नहीं जाते हैं, और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि में मिल के सरकार बना लेते हैं। तो बहुत ही आसान है इसको समझना। देखिए ऐसे दल की खजाना है, यहाँ पे आप लाइने से गिनिए ना कितना दल है, बहुत सारा दल है। और लास्ट में वो नोटो है, नोटा के बारे में आप जानबे करते हैं, कोनो दल पसंद नहीं है तो नोटा पे वोट मार दीजिए, यही है नोटा। तो यहाँ पे पूरा आंकड़ा देखिए कितना सुंदर से सजा के दिया गया है, यहाँ पे आप पूरी राजनीति को ही समझ जाएंगे। और पूरा ये दल है, और मुख्य रूप से ये 3 दल मिलकर अपना लड़ी हुई थी, जो कि महागठबंधन एनडीए और लेफ्ट पार्टी जो है यहाँ पे भी अपना पूरा लड़ी हुई थी। अब यहाँ पे कौन कितना जीता हुआ था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहीं तक जीत का पूरा आंकड़ा है महागठबंधन और एनडीए तक ले। बाकी यहाँ से 3 सीट यहाँ पे लेफ्ट पार्टी से, यहाँ पे आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जीत हुई थी, सॉरी कम्युनिस्ट बोल रहा हूँ, इनके नीचे में यहाँ पे सीपी से, हाँ सीपी से यहाँ पे 3 सीट जीती हुई थी, बाकी सब 0-0 देख रहे हैं, जीत में सारा 0-0। एक वही 4 सीट जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूप से, जो कि वहाँ पे निर्दलीय जिसको बोलते हैं, 4 निर्दलीय जीती हुई थी, देख रहे हैं निर्दलीय से कितना कम। बाकी सब पार्टी का लोग जीता हुआ था, अब बाकी लोग भी यहाँ पे सब खड़ा हुआ था, देख रहे हैं बहुत लोग खड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, देखिए 243 सीट पर कौन खड़ा हुआ था, देखिए बहुजन समाज पार्टी, ये पूरा 243 पे खड़ा हुए थे अकेले, कि हम अब वही बात बोले थे ना, अपना मन की बात है, ये अकेले 243 पे खड़ा हुए। लेकिन यहाँ पे कोई को इनका विधायक जीता, 0 हुए, कोई विधायक नहीं जीता। यहाँ पे 150 सीट पे कौन लड़ा हुआ था, शिवसेना, जो कि महाराष्ट्र में इनका बोलबाला है। महाराष्ट्र के क्षेत्र नहीं बोले, आप किसी भी क्षेत्र से आपकी दल लड़ सकती है, आप कैंडिडेट खड़ा करा सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र भर इनका बोलबाला है। यहाँ तक आके नहीं 150 पे लड़े, लेकिन यहाँ पे 0। अभी यही होता, देखिए अब क्या होता है, जैसे 150 पे लड़े हैं, ये भाई साहब यहाँ पे अगर
60 को सीट जीत जाते हैं, 50 को जीत जाते हैं, तब हो गया। अब इतना ही में ही अपना मोछ फहरा लेंगे। अब इनके पीछे पीछे ही सब दल घूमेगा। जैसे कि यहाँ से जेडीयू भाग गया, इसमें भाग गया एनडीए में, तो अभी महागठबंधन कहेगा कि रे भाई अब इसको हम पुल्हा लेते हैं शिवसेना को। अब शिवसेना को पुल्हा कहेगा कि आप हम हमारे साथ अब गठबंधन बना लीजिए 50 को सीट के साथ, ताकि हम इसको पिछाड़ दें, हमारा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हम अपना सरकार बना लेंगे। तो यही होता है राजनीति। यहाँ पर भी देखिए 243 पे लड़े हुए थे भाई साहब, 243 में से अगर 20 को जीत जाते हैं ना, तब वो इनको खोज लिया जाता है कि आप अपना दल हमारे साथ गठबंधन बनाइए। ऐसे लड़ा जाता है। तो आप आशा करते हैं बहुत ही आसानी से इस वीडियो में समझ गए, एकदम ठेठ भाषा में आपको समझाएं, एकदम लोकल लैंग्वेज में। बिहार की विधानसभा इसलिए बिहार भाषा में एकदम आसानी से आप समझने का प्रयास किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।